जब भगवान के 16,108 विवाह हो गए, 8 पटरानियां, जिसमें रुक्मिणी सबसे बड़ी। रुक्मिणी है, सत्यभामा है, लक्ष्मणा है, भद्रा है, यमुना है, और ये 8 पटरानियां भगवान की खूब सेवा करती हैं। भगवान के हर तरीके से सुख सुविधा का ध्यान करती लोग रानियां, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा गोपियों की बड़ाई करते थे। उन गोपियों को कभी भगवान भूलते नहीं थे साहब। एक दिन 8 पटरानियां बैठी हुई थी और हमारे गोविंद द्वारकाधीश अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। तो बातों ही बातों में रुक्मिणी जी के मन से निकल गया, मुंह से निकल गया कि भगवान आप गोपियों को इतना क्यों याद करते हैं? क्या हम आपकी सेवा ठीक से नहीं करती हैं? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है जो आप उन गोपियों को इतना याद करती हो? हम उनको भूलते कभी नहीं है। तो भगवान ने मने मन में कहा कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा तब तुमको हम जरूर जवाब देंगे कि हम गोपियों को इतना क्यों याद करते हैं। भगवान ने उस समय तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जब 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन हमारे ठाकुर जी ने जवाब देने का मन में विचार कर लिया कि आज रानी को जवाब दे के बताएं कि हम गोपियों को इतना प्रेम क्यों करते हैं। भगवान ने क्या किया, अपने पेट में दर्द का बहाना शुरू कर दिया। गौर से सुनना साहब। भगवान चिल्लाने लगे, अरे मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, कोई मेरी दवा करो। अब साथ द्वारकाधीश के पेट में दर्द हो रहा है तो बड़े बड़े चिकित्सक आ गए, बड़े बड़े वैद्य आ गए। कोई भगवान को काढ़ा बना करके पिला रहा है, कोई भगवान को और दवाई बना करके पिला रहा है, लेकिन भगवान का पेट तो दर्द खत्म ही नहीं होता। पूरे द्वारका में महाराज हाहाकार मच गया कि भगवान के पेट में दर्द हो रहा है और कोई उनका इलाज नहीं कर पा रहा। और भगवान पलंग पर पड़े पड़े महाराज चिल्ला रहे हैं। हो कुछ नहीं रहा साहब, लेकिन भगवान पलंग पर पड़े पड़े नाटक कर रहे हैं। कोई दवाई लगा हुआ है, कोई लगा रहा है, कोई भगवान के पेट में कोई लेप लगा रहा है, कोई भगवान को सौंठ का पानी पिला रहा है, कोई अजवाइन का पानी पिला रहा है, लेकिन भगवान का पेट शांत नहीं होता। सारी रानियां चिंतित हो गई, ब्रजवासी लोग चिंतित है, द्वारका के लोग सब चिंतित हो गई। सुबह से शाम हो गई। जब सारे के सारे वैद्य लोग फेल हो गए, गोप रानियां बैठी हुई हैं और भगवान से कह रहे, भगवान ये आपका पेट दर्द कैसे शांत होगा? हम कौन सी दवाई आपको पिलाएं? इतने में नारद जी महाराज आ गए। बोल नारद जी महाराज की जय। अब नारद जी महाराज तो सारे नाटक जानते थे महाराज। ये भगवान का मन ही नारद है साहब। भगवान को कोई भी काम करवाना होता है तो नारद जी को बहाना बना लेते हैं। बड़े बड़े वेद्यों की लाइन लगी हुई, सारी रानियां परेशान। नारद जी ने पूछा, आज इतने परेशान? बोले महाराज देखो सुबह से शाम हो गई, भगवान का पेट दर्द शांति नहीं हो रहा है। और भगवान ने नारद जी की आंखों में बातें कर ली कि क्या करना है। नारद जी ने कहा, महाराज मैं जानता हूं कि भगवान का पेट दर्द कैसे शांत हो सकता है। मुझे पता है,
मेरे पास में दवाई है। और 1 सेकंड में भगवान का पेट दर्द शांत हो जाएगा। तो सारे के सारे वैद्य लोग थे, बोले हाँ महाराज पहले बताओ। रानियां बोली महाराज आप जल्दी बताओ, हम कुछ भी हो जाए वो व्यवस्था करेंगे, आप बताओ तो सही कि दवाई क्या है। नारद जी ने अपने 16,108 रानियों से कहा, देवियों आपके पतिदेव का पेट दर्द 1 क्षण में शांत हो सकता है और दवाई बहुत आसान है। बोले क्या है महाराज वो दवाई? बोले आप 16,108 रानियां हैं, कोई भी रानी अपने चरणों की धूल यदि भगवान के पेट में लगा दे तो भगवान का पेट दर्द शांत हो जाएगा। राधे राधे। कोई भी रानी हो अपने पैरों की धूल भगवान के पेट में लगाते ही दर्द शांत। रानियों ने अपने कान पकड़ लिए, राम 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 राम। भगवान के पेट में अपने चरणों की धूल। महाराज हमको तो घोर नरक में रहना पड़ेगा। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, उन भगवान के पेट में हम अपने चरणों की धूल नहीं लगा सकते। माफ करो महाराज, हम अपने चरणों की धूल भगवान के पेट पे नहीं लगा सकते। नारद जी ने कहा देखो अगर भगवान का पेट दर्द शांत करना है तो किसी न किसी रानी को अपने पैरों की धूल देनी पड़ेगी। लेकिन एक भी रानी तैयार नहीं हुई साहब। और उधर तो भगवान का पेट दर्द और ज्यादा तेज गति से दुखने लग गया। अब भगवान से रहा नहीं जा रहा और चिल्लाने लगे भगवान, नारद कुछ करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नारद कुछ करो। जब रानियों ने मना कर दिया, कोई भी रानी जब चरणों की धूल नहीं दे पाई, तो भगवान ने कहा जाओ नारद जी, अब तो आप ब्रजमंडल में जाओ और वहां पर जाकर के मेरी गोपियों से जाकर कहना, शायद वहीं से कोई चरणों की धूल दे दे गोपी। महाराज नारद जी ब्रजमंडल में गए और गोपियों से कहा, गोपियों आज आपके स्वामी के पेट में दर्द है और आपके चरणों की धूल चाहिए बस। कोई भी गोपी अपने चरणों की धूल दे दे तो भगवान का पेट दर्द एक क्षण में शांत हो जाएगा। गोपियों ने महाराज कुछ भी विचार नहीं किया, एक क्षण भी विचार नहीं किया और कहने लगे नारद जी आपको जितनी चाहिए उतने चरणों की धूल आप भर के ले जाइए, लेकिन हमारे गोविंद के पेट में जो दर्द हो रहा है वो एक क्षण में समाप्त होना चाहिए, आप तुरंत लेकर के जाइए। नारद जी भले ही हमें अपने करोड़ों जन्मों तक हमको नरक में रहना पड़े, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम कई जन्म जन्मांतर तक नरकों में पड़ी रहेंगी, यातना सहन करती रहेंगी, लेकिन हम वो सहन नहीं कर सकती जो भगवान के शरीर में तकलीफ हो रही है। मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको रिझाया करूं। नारद जी महाराज चरणों की धूल लेकर के आए और जो ही भगवान के पेट में लगाया महाराज चरणों की धूल को, भगवान का पेट दर्द तो बिल्कुल शांत। तब भगवान ने कहा रानियों से, देवियों इसी भक्ति की वजह से मैं गोपियों को याद करता हूं। आपके मन
में तो ये आ गया कि हम तो नरकों में पड़ जाएंगे, हमें तकलीफ होगी। लेकिन उन गोपियों ने मेरी तकलीफ के लिए अपने आप को नरक में डालना मंजूर कर लिया, लेकिन उन्होंने केवल मेरे सुख को अपना सुख समझा। ऐसे होते हैं साहब ये निर्गुणी भक्त।